सरफराज ने आमिर की हिमायत कर दी है कि जी इनको पाकिस्तान टीम में लेना चाहिए। सही है, आमिर को आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सरफराज हिमायत में कूद गए भाई। देखें, अगर हम आमिर की बॉलिंग देखें तो इस वक्त वो एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं और उनके पास T20 की हर वो चीज़ मौजूद है, वेरिएशंस है उनके पास, कंट्रोल है उनके पास, यॉर्कर की एग्जीक्यूशन उनके पास बहुत है। और हमारे पास इस वक्त फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं। काफ़ी सारे बॉलर्स हमारे इंजर्ड हैं, सानुल्लाह हमारे इंजर्ड हैं, नसीम शाह ने कमबैक किया है। तो इस वक्त हमें हमारी इस एक्सपेक्ट से देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप की टीम में हमें ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए कि जिसको आप ऑन फर्स्ट मैच से आप उन पर रिलाई कर सकें। तो ये आमिर आपके लिहाज से सही ऑप्शन है। नसीम भाई, आमिर के ना आने की रुकावट क्या होगी? अगर आमिर को लाना चाहे तो ला सकते हैं। आमिर खुद नहीं आना चाह रहे हैं, खुद अपनी वो वापस नहीं ले रहे रिटायरमेंट, या कोई पॉलिटिक्स ऐसी गेम चल रही है कि आमिर कह रहा है भाई मुझे नहीं आना? देखिए, कोई बुला नहीं रहा उनको। आमिर जो जिस माहौल में वो छोड़कर गए थे वो एक मजबूरी बन गई थी फिर कि अब आमिर मेरे ख्याल में कि उस वक्त रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे। अगर आमिर ने रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला किया था तो क्रिकेट बोर्ड के बड़े की ये जिम्मेदारी होती है कि आपके वो बच्चों की तरह जितने भी प्लेयर्स होते हैं उस सबको इक्वली आंख से देखो। ये नहीं कि आमिर ने अगर कह दिया तो फिर आपने टीम मैनेजमेंट को, मिसबाउल हक को और वकाल यूनुस को बुला के पूछना भी गवारा नहीं किया। भाई आपने रिटायरमेंट ले लिया, आपने रिटायरमेंट बड़ा प्लेयर है आमिर भाई, आपका असासा है, आपने कैसे जो है वो जाने दिया। मेरी अपनी ज़ाती राय में, क्योंकि रमीज़ राजा साहब जितने भी फिक्सिंग या इससे जुड़े लोग थे उनको पसंद नहीं करते थे, तो शायद उन्होंने उस वक्त वहाँ सपोर्ट नहीं किया। हालांकि जब किसी की सज़ा ख़त्म हो गई थी। नसीम भाई देखिए, तो उस वक्त की अगर हम फिक्सिंग की बात करते हैं तो एक तो बहुत ही यंग बच्चा था और सज़ा हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, फेयर इनफ। अब उस चीज़ को पकड़ के अगर हम रोते रहे तो यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के नाम आए और चले गए, ऐसे तो फिर बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आमिर ने उस वक्त रमीज़ राजा साहब पे भी एक दबे लफ्ज़ों में क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि खुल के भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये चेयरमैन है मेरी कोई वापसी नहीं होगी। इवन कि जब उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बात की उसके बाद ये स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को आमिर को कायल करना चाहिए। हमें याद है 1987 वर्ल्ड कप में खान साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक साहब उनको वापस क्रिकेट में लाए थे। फिर पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप भी जीता था। तो अगर आपको इफादियत दिखा, हालांकि 87 में तकरीबन खान साहब की क्रिकेट एंड पर थी, उन्होंने मेहनत करके, और 92 में तो उनका गेंद पहुंच ही नहीं रहा था विकेट कीपर तक, अगर सच्चाई से देखें। लेकिन जो लीड किया उन्होंने, जो बैटिंग करके दिखाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी कि आपके जो असासे होते हैं ना उनको हम लोग इसी तरह ज़ाया कर देते हैं। और बात वही आती है कि अगर उस चीज़ को XYZ तौर पे ले रहे हो तो ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं जिनकी बहुत सारी चीज़ें प्रूव हुई, उसके बाद भी उन्हें नवाजा जाता है। ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। तो इस तरह ना किया जाए, मेरे ख्याल से आमिर को कंसीडर करना चाहिए।